हरियाणा चुनाव में कल नतीजे लगभग तय है। एग्जिट पोल की माने तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री को लेकर लगातार माथापच्ची जारी है, लोग कयास लगा रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, उसके बाद जान जाइएगा कि कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस क्या है प्लानिंग। कांग्रेस की जो प्लानिंग है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाकर वो महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में भी राजनीति करना चाहती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इसी बीच नायाब सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका एक बयान आया है कि अगर कल नतीजे पलट जाएं तो कांग्रेस ईवीएम को दोष देना शुरू कर देगी। इसका मतलब लोग समझ रहे हैं कि क्या हरियाणा में खेल पलट जाएगा, क्या सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा माथापच्ची जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर चल रहा है। ये बात तो तय है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हरियाणा में इस बार ओबीसी या दलित समाज का ही मुख्यमंत्री होगा, गांठ बांध लीजिए। इसी बीच ये तो तय है कि अगर बीजेपी जीतती है तो सैनी साहब मुख्यमंत्री होंगे, उनकी जगह बिल्कुल रिजर्व है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कांग्रेस पर। लेकिन उससे पहले कुछ और संभावनाओं पर हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और दुष्यंत की पार्टी को 5 सीटें आती है और कांग्रेस बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता है, तो किसके नाम पर सहमति होगी। ये तो तय है कि ऐसी स्थिति में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी और दुष्यंत की पार्टी किसी भी गठबंधन के साथ जाने से पहले 10 बार सोचेंगे और अंत में बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। दुष्यंत का बड़ा कटु अनुभव रहा है बीजेपी के साथ, 4.5 साल उन्होंने सरकार चलाई। पिछली बार भी दुष्यंत के पास 10 सीटें थी, दुष्यंत चौटाला के पास। उसके बाद कांग्रेस के 30 सीट थी, बीजेपी के 40 सीट थी। वहाँ बहुमत के लिए 6 सीट कम थी। दुष्यंत को मुख्यमंत्री बनाया गया और दुष्यंत मुख्यमंत्री बने, लेकिन 4.5 साल बाद दुष्यंत चौटाला को दूध में पड़ी मक्खी की तरफ बाहर निकाल दिया गया। इससे तो साफ है कि वो बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। उसके बाद भी तब भी संभावना बनती थोड़ा बहुत कि चलो राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता है, संभावनाओं का खेल है राजनीति, गणित है, हिसाब किताब है, जोड़ है। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद उस गठबंधन में है, इसका मतलब है कि दुष्यंत अगर किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो भी वो गठबंधन में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। अब सवाल है कि अगर कांग्रेस को जरूरत पड़ती है तो क्या करेंगे। तो ये तो तय है कि कांग्रेस के साथ जरूर जाएंगे, वो कांग्रेस के साथ दुष्यंत जरूर जाएंगे। लेकिन बात वहीं फंसेगी। अगर दुष्यंत चौटाला जाते हैं कांग्रेस के साथ तो हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने पर वो तैयार नहीं होंगे और ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मजबूरी में ही सही कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री बनाना पड़ सकता है। ये सबसे बड़ी खबर है जो बता रहा हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद भी उस मुद्दे पर तैयार होंगे, क्योंकि जब कुमारी शैलजा को ह्यूमिलिएट किया गया, जब उनके खिलाफ बयानबाजी हुई, जाति सूचक शब्द बोले गए, तब भी चंद्रशेखर आज़ाद ने ये मुद्दा उठाया था कि उनको किस तरह से अपमानित किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये परिस्थिति बनती है। दूसरी एक परिस्थिति बनती है कि अगर कांग्रेस को बहुमत नहीं आता है और दुष्यंत और चंद्रशेखर की पार्टी अच्छी नहीं करती है, बीएसपी और इनेलो अगर अच्छा करता है, तो ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री से नीचे तो नहीं मानेंगे। मान के चलिए 5 से 7 सीटें अगर आती है तो मुख्यमंत्री के पद पर चौटाला को बैठाना पड़ेगा। वो भी हुड्डा परिवार पर राजी नहीं होंगे और उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के पाले में जा सकता है। याद कीजिए, झारखंड में मधु कोरा निर्दलीय जीत कर आए थे और मुख्यमंत्री बने थे। आजकल वो कांग्रेस में, उनकी पत्नी भी कांग्रेस और में थे दोनों, अब वो दोनों बीजेपी में हैं। जबकि उनको उस समय के लोगों ने, मीडिया ने, सबने भ्रष्टाचारी कहा। आज बड़ी शान से वो जो है मधु कोरा जो है वो बीजेपी में है, उनकी पत्नी भी बीजेपी में है। तो सोचिए, टीवी अखबार के लिए जो करप्ट होता है उसको अगर बीजेपी में चला जाए तो अच्छा हो जाता है। तो इनेलो और बीएसपी गठबंधन अगर किंग मेकर की भूमिका में आती है तो चौटाला मुख्यमंत्री से नीचे नहीं मानेंगे और 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। लेकिन ये तो रहा संभावनाओं का खेल। जो एग्जिट पोल कह रहा है उसके हिसाब से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। अगर पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है तो सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दीपेंद्र हुड्डा? बिल्कुल नहीं। क्या मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा होंगे? ये वो बड़ा सवाल है।
कांग्रेस इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती है। अगर भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो यकीन मानिए महाराष्ट्र में राहुल गांधी जो दलित समाज के यहाँ जाकर अभी साग रोटी खा रहे हैं और वीडियो जारी कर रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव की तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है। पहला भाषण संविधान और शिवाजी महाराज के साथ जोड़ने की थी, मतलब मराठा और एससी समाज को वो जोड़ना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि वो हरियाणा के चुनाव से कोई बड़ा मैसेज देंगे। आपने देखा इन वक्त पर किस तरह से अशोक तंवर को बीजेपी से फिर से कांग्रेस में ज्वाइन कराया गया। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, वो भी एससी समाज से आते हैं। तो इन्हीं तीनों नामों पर मुख्यमंत्री की बहस तेज होगी और कुमारी शैलजा हो या अशोक तंवर हो, ये दोनों कम से कम हुड्डा के नाम पर तैयार नहीं है। क्योंकि कांग्रेस को आगे भी चुनाव लड़ना है, दिल्ली में भी चुनाव लड़ना है कांग्रेस को, उसके बाद महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ना है और झारखंड में चुनाव लड़ना है। तो तीनों राज्यों में, चूंकि जाट समाज का फायदा सिर्फ हरियाणा में हो सकता है, महाराष्ट्र में वो नहीं है, दिल्ली में कम है, झारखंड में तो बिल्कुल नहीं। तो दो राज्यों का मसला है। दिल्ली में वैसे ही कांग्रेस बहुत कमज़ोर है आम आदमी पार्टी के साथ, देखते हैं क्या होता है। तो इन तमाम राज्यों को नज़र में रखते हुए कुमारी शैलजा बड़ी उम्मीदवार हो सकती हैं या फिर अशोक तंवर डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। और अगर जाट ही मुख्यमंत्री बनाना होगा तो फिर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बहुत करीबी माने जा सकते हैं। तो ये सिचुएशन बन रही है, ये गणित बन रहा है और कांग्रेस अब थोड़ा सा बीजेपी स्टाइल में राजनीति कर रही है, चाहे वो सांकेतिक राजनीति हो, चाहे सामाजिक राजनीति हो, थोड़ी बहुत सोशल जस्टिस की समझ। जब से राहुल गांधी ने गैर सवर्णों को अपनी टीम में डाला, अनिल जय हिंद हो, शरद यादव की बेटी हो सुभाषिनी जिनको जनरल सेक्रेटरी बनाया है, या अशोक भारती जैसे लोग जब से उनके सलाहकार बने हैं, तब से उनको एससी एसटी ओबीसी और सोशल जस्टिस की समझ आने लगी। अभी वो कोल्हापुर में कह रहे थे साहू जी महाराज की धरती पर कि मैंने तो आज तक फुले पेरियार अंबेडकर बहुजन साहित्य दलित साहित्य को पढ़ा ही नहीं, मुझे तो जानकारी ही नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, आप ही के 60 साल आपकी सरकार थी, आपने उसको सिलेबस में डाला ही नहीं। दिलीप मंडल ने बड़ा अच्छा विश्लेषण भी किया, खैर उस पर बाद में बात होगी। तो हरियाणा के बहाने 3 राज्यों को साधने के लिए इस बार एससी समाज का मुख्यमंत्री या फिर ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री कांग्रेस देगी। इसलिए संभावना जताई जा रही है कि हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं होंगे। तो क्या हुड्डा पार्टी तोड़ देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या हुड्डा पार्टी तोड़ देंगे, ये भी संभव नहीं दिखता है, क्योंकि फिलहाल किसान समाज, जाट समाज बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की असली मुश्किल बढ़ेगी बहुमत पाने के बाद। तो यकीन मानिए कल काउंटिंग का दिन होगा। हम आपको 7 से 8 बजे के बीच से लगातार लाइव काउंटिंग दिखाएंगे नेशनल दस्तक पर, तेज नतीजे देख सकते हैं। लेकिन ये तय है कि हरियाणा की राजनीति जो है वो बहुत कुछ तय करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी पर कितनी पकड़ होगी, सरकार पर कितनी पकड़ होगी, उनके गठबंधन के लोग किस तरह से उनका साथ चलेंगे। क्या नीतीश नायडू और चिराग पासवान, हरियाणा अगर बीजेपी हारती है तो अपना रूप दिखाएंगे, फिर बार्गेन करेंगे। क्या आरएसएस पर नरेंद्र मोदी की जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी और क्या बीजेपी पर फिर से आरएसएस कंट्रोल कर लेगा, ये सब कुछ हरियाणा चुनाव के बाद तय होगा। हरियाणा चुनाव के बाद ये भी तय हो जाएगा कि महाराष्ट्र झारखंड में क्या संभावना है। पूरी विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कौन होगा हरियाणा का मुख्यमंत्री? अपनी राय दीजिए, अपना कमेंट दीजिए, कल के वीडियो में उसे जरूर शामिल करेंगे। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।